हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा आर्टिस्टिक। अगर आपके घर पे 2 से 5 साल के बीच वाली छोटी गर्ल्स हैं और अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो है मेरे पास ब्लू कलर की कुर्ती है। सेकंड कुर्ती जो है मेरे पास वो येलो कलर की है। दोनों ही कुर्ती फ्रेश है जो मुझे फिट नहीं हो रही है, तो आई थॉट कि उससे कुछ क्रिएटिव आउटफिट बनाया जाए। जो ब्लू कुर्ती है मैंने उसको बॉटम के लिए चूज़ किया है। इसको मैं लेंथ के अकॉर्डिंगली ही कट कर लूँगी। डोरी के लिए मैंने इसी में मार्जिन रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसको कट कर लिया। स्ट्रेट कुर्ती है, घेरा देने के लिए मैंने येलो वाली कुर्ती का हाफ पार्ट यूज़ किया है। उसको इस तरह से यूज़ किया है कि कट से मैंने उसको 3 to 4 इंचेस ज़्यादा कट करके और इस तरह से मैं उसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद आगे और पीछे वाला पार्ट है वो मैं अलग अलग कर लूँगी। ये सब बड़ी ही सिलाई थी गाइस, तो बहुत इजी वे में ही वो अलग हो गया, उसमें कोई इंटरलॉक नहीं था। इस तरह से कट करने के बाद जो भी मटेरियल मेरे हाथ में आया उसको मैंने इस तरह से वन फोल्ड किया। उसके बाद सेकंड फोल्ड कर दिया। सेकंड फोल्ड करने के बाद मैंने उसको एक ट्रायंगल फोल्ड किया है। ट्रायंगल फोल्ड करने के बाद मैं उसको वहाँ से कट कर दूँगी। अगर आपको इस तरह से सेट नहीं हो रहा है तो आप इंच टेप भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद इट, तो मैंने उसको इसी तरह से कट कर लिया है। इस तरह से कट करने के बाद जो हाफ पार्ट निकलेगा उसको मैं खोलूँगी तो मेरे पास 2 इक्वल साइज़ के ट्रायंगल आ जाएंगे। उसको मैंने स्टिच कर लिया है ब्लू कुर्ती के कट्स में। तो स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। एक्स्ट्रा पार्ट मैंने निकाल दिया है और नीचे का जो पार्ट था उसमें मैंने फोल्ड करने के लिए स्पेस रखा था। वो फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मैं सबसे बॉटम में पॉम पॉम लेस लगाने वाली हूँ। मार्केट में बहुत सारी पॉम पॉम लेस आती है, आप चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पॉम पॉम लेस लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। इस पूरे आउटफिट पे मैंने मिरर लेस का यूज़ सबसे ज़्यादा किया है, बिकॉज़ कि वो मेरे पास ऑलमोस्ट 20 मीटर का बंडल है, जो कि मुझे 150 या 160 रुपीज़ में लोकल मार्केट में मिल गया था। इसमें मैंने जगह जगह पर छोटी छोटी लेसेस भी यूज़ किए हैं जो मेरे पास ऑलरेडी रखे थे। येलो कुर्ती का टॉप है गाइस, तो इसी से मैंने उसका टॉप बनाया, कटिंग कर लिया है टी शर्ट की हेल्प से। जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है वो मैंने उसका निकाल दिया है। अब इसको मैं स्टिच कर लूँगी सभी तरफ से। जो ब्लू वाला पार्ट है वो इस तरह से था, इसमें मैंने डोरी के लिए मार्जिन छोड़ा था, तो मैंने उसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ऊपर से लेस लगा दी है। और आप चाहे तो इसमें 1, 2 या 3 इस तरह से कितनी भी लेसेस लगा सकते हैं। ये सब आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। येलो कुर्ती का पार्ट है जो मैंने ऊपर से खोल लिया था, तो मैं उसको वहाँ से स्टिच कर लूँगी। अगर कुर्ती छोटी होती है तो आप आगे या पीछे की साइड भी कट करके उसको कर सकते हैं। इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से मैंने स्लीव्स वाला पार्ट है वो मैंने उसका दुपट्टा बनाया है। उसमें से स्लीव को खोलकर मैंने मैक्सिमम जो स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप जो निकला था मैंने उसको इस तरह से खोल के रख लिया है। दुपट्टा मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था, तो मैंने उसमें येलो कलर की स्ट्रिप्स कट करके आगे और पीछे की साइड लगा दूँगी। ये जो है ये एक ट्रायंगल शेप का, मैं येलो कलर की कुर्ती में से जो एक्स्ट्रा पार्ट हमारा निकला था, येलो और ब्लू दोनों ही कुर्ती में से मैं इस तरह से ट्रायंगल शेप बनाने वाली हूँ। अगर आपको इस तरह से नहीं सूटेबल हो रहा है तो आप इसको पहले स्क्वायर शेप में कट कर लीजिए, उसको फिर ट्रायंगल फोल्ड करिए, उसके ऊपर आयरन कर लीजिए और उसके ऊपर उसको मशीन से स्टिच कर लीजिए। ये कॉटन का था तो ईजीली प्रेस होने के बाद मुझसे टिक गया था, तो मैंने उसको इसी तरह से यूज़ किया। आप कहीं पूरे लहंगे में कहीं पर भी डिज़ाइन करने के बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। ये दुपट्टे वाला पार्ट है। दुपट्टे का मैंने जितने भी अलग अलग पार्ट थे सबको एक साथ स्टिच कर लिया है। जो ट्रायंगल शेप मैंने बनाया था उसको मैंने इस तरह से पूरे बॉर्डर दिया है। जहाँ पर ब्लू वाला पार्ट था वहाँ पर येलो और जहाँ पर येलो वाला पार्ट था वहाँ पर ब्लू, ऊपर से मैंने मिरर लेस लगा दिया है। इस तरह से ये जो है ये टॉप वाला पार्ट है। टॉप में मैंने इस तरह से जो ब्लू ट्रायंगल हमने बनाए थे उसको इस तरह से रख लिया है। ये कॉटन रेयॉन है जो इजीली फोल्ड नहीं हो रहा था, तो आप चाहे तो पहले उसको स्क्वायर शेप करके उसको इस तरह से आयरन करके भी कर सकते हैं। मैंने उसको फ़िलहाल ऐसे ही रखा था, जब मैं लगाती गई तभी मैं उसको स्टिच करती गई। पीछे का कट है वो इसलिए है क्योंकि वो कुर्ती नेक थोड़ा छोटा हो गया था। ट्रायंगल को मैं पूरे नेक लाइन पे देने वाली हूँ, उसके दोनों स्लीव्स पे देने वाली हूँ और पूरे ही आउटफिट पे मैं 3 to 4 स्टेप्स
लेसेस के देने वाली हूँ। इस तरह से मिरर लेस और छोटी लेस का मैं कॉम्बिनेशन करके ऊपर नीचे लगा लूँगी। नीचे की साइड मैंने ब्लू कलर की स्ट्रिप भी लगाई है। पूरे आउटफिट का फ्रंट लुक ये है और बैक लुक इस तरह से आएगा। आउटफिट बनने के बाद जहाँ पे भी आपने वो मिरर वाले जो पार्ट देखे थे, ये जो मिरर वाली लेस है उसी में से निकले हुए हैं। जब हम कटिंग करते हैं तो 3-4 मिरर्स हर बार निकल जाते हैं। मैंने संभाल के रखे थे, तो इसको डिज़ाइन देने के लिए ही रखे थे। इस तरह से मैंने डिज़ाइन दिया है। इसमें एक ग्लिटर वाला है और एक मैट फिनिश वाला है। मैंने उन दोनों को सीक्वेंस से रखा है, एक मैट फिनिशिंग वाला और एक ग्लिटर वाला। इस तरह से मैं उसको फेवी ग्लू की सहायता से स्टिक कर लूँगी और उसके बाद जो फाइनल ये कुछ आउटफिट लगने वाला है ये इस तरह से लगेगा। होप सो गाइस आपको अच्छा लगा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।